काजी साहब, सबसे पहले मैं आपके सामने ये सवाल रखूंगी कि 27वीं तरमीम की मंजूरी का शोर जो है वो अभी थमा नहीं है और आज 28वीं आईनी तरमीम के आने की जो एक पेशगोई है वो की जा रही है और इस पर जो पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, MQM की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, फिर जो हुकूमती मौक़िफ़ है, तो पीपल्स पार्टी आने वाली 28वीं तरमीम को किस नज़र से देख रही है? और वो जो एक हुकूमत का कहना है कि बात होगी सियासी जमातों से, मुशावरत होगी, अभी तो मुसविदा ही तैयार नहीं हुआ है, किसी बातचीत का या किसी मुशावरत का आगाज़ हुआ है आपका? जहाँ तक 28वीं तरमीम है, उसके बाद 29 आएगी, 30 आएगी और 1029 भी आ सकती है। आइन का आर्टिकल 239 बड़ा वाज़ेह इस हवाले से कि जब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो वो तरमीम ला सकती है उसमें। अभी तो हम मफरूज़े पे बात कर रहे हैं कि ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये तो एक असम्बली की प्रोसीडिंग का एक हिस्सा है और उसमें हम क्या बात करेंगे कि क्या आने वाला है। यकीनन जो आएगा आवाम की बेहतरी के लिए आएगा, यकीनन जो सिस्टम की बेहतरी के लिए कोई भी तरामीम आएगी वो यकीनन उसके ऊपर पीपल्स पार्टी की हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी उसके ऊपर मशावरत करके और उसको कोई फैसला करेंगे, जैसे 27वीं तरमीम पे करी है उन्होंने। लेकिन सर, बैरिस्टर अकील मलिक की जानिब से जो एक बात की गई है कि जो अगली तरमीम है वो NFC पर होगी और उनका ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो ने इस पर रजामंदी का भी इजहार किया है, तो इस बात की आप तस्दीक करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों तस्दीक करूंगा, ये सफेद झूठ बोलता है बैरिस्टर साहब, इस वजह से कि जब कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई है तो कैसे। और आपको याद होगा बिलावल साहब पहले उनकी मुखालफत कर चुका है और अगर हिमायत करनी होती तो ये तजवीज़ तो 27वीं में भी थी, तो फिर क्यों हटा दिया है? तो बैरिस्टर अकील मलिक साहब इस तरह झूठ बोल के मीडिया पे क्या हासिल करना चाहते हैं उसे? ठीक है, यानी आपका ख्याल है कि जो अभी मुसविदा है उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है और अकील मलिक की जानिब से जो एक दावा किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने इस पर रजामंदी जाहिर की है। ठीक है, आप इससे कह रहे हैं कि हम इस बात पर हिमायत नहीं करते हैं, इत्तेफाक भी नहीं कर रहे हैं। अरशद वोहरा साहब, आप हमें ये बताइएगा कि जो आने वाली 28वीं तरमीम है जिसकी एक बाज़गश्त है, मुख्तलिफ हल्कों में इसकी बात भी हो रही है, आप इससे सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं, मशरूत हिमायत होगी? क्योंकि बज़ाहिर जो इसमें तजावीज़ दी गई हैं उसकी तो MQM हिमायत करती हुई नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब 27वीं तरमीम हुई थी उस वक्त जो MQM का मेन एजेंडा था दैट वाज आर्टिकल 140A। अब आर्टिकल 140A के लिए ये हुआ कि वो ज़ाहिर टेबल हुई, कमेटी में गई, लेजिस्लेटिव कमेटी में गई, वहाँ पे इस पे काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन समहाउ पीपल्स पार्टी के कुछ इश्यूज थे और वो जो है इस वजह से जो है 27वीं तरमीम का हिस्सा नहीं बन सकी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी 2 दिन की दोनों स्पीचों में, बल्कि आखिरी दिन तो स्पेसिफिकली उन्होंने खड़ा होकर स्पीकर साहब से इजाजत लेके उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 140A पे हम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ डिस्कशन करेंगे और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाली जो भी तरमीम होगी उस तरमीम का उसको हिस्सा बनाएंगे। जहाँ तक ताल्लुक है तरामीम आने का, बिल्कुल मंदुखेल साहब ने सही कहा कि तरामीम जो है वो विद 2/3 मेजॉरिटी डेफिनेटली, बट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री तरामीम इसीलिए लाई जाती हैं। 73 का आइन जब बना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को पेश किया था उसके बाद उन्हें भी प्रॉब्लम्स आई थी और उन्हीं के दौर में आइन बनने के फौरी बाद ही जो है उसमें अमेंडमेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो ये अमेंडमेंट्स जो है ये भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। MQM के पास इस हवाले से कुछ तजावीज़ हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों जो MQM की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं उस पर पीपल्स पार्टी को भी खासा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, नए सूबों की तश्कील के हवाले से, NFC अवार्ड के हवाले से। तो इस हवाले से जो MQM है वो क्या सोच रही है? अगर हुकूमत साथ बैठती है, सियासी जमातों से बात करती है, MQM से बात होती है, तो आप क्या तजावीज़ उनके सामने रखेंगे? देखिए, सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसकी गवर्नमेंट पिछले 17-18 सालों से तकरीबन जो है इस सूबे पर है और हमारे इख्तलाफात उनसे सिर्फ इसीलिए हैं कि उनकी गवर्नेंस पे हमें एतराज़ हैं। उनकी जो गवर्नेंस है, उनका गवर्नेंस का जो लेवल है, हम उससे खुश नहीं हैं। हम खुश नहीं है क्या? MQM खुश नहीं है क्या? मैं समझता हूँ कि अर्बन एरिया की तमाम आवाम खुश नहीं है। अर्बन एरिया के अलावा मैं समझता हूँ कि रूरल की भी खुश नहीं होंगी। देखें,
डिलीवरेंस नहीं हुई है, आपको मानना पड़ेगा। आप उस शहर को, कराची को, जिसको ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ये इकोनॉमिक बैकबोन है, उस शहर की आज सड़कों का, गलियों का हाल देख लें, कचरे का हाल देख लें, सीवरेज का निजाम देख लें, पानी का निजाम देख लें। देखें, पानी जो है इस शहर के शहरियों को के2 जो है फारूक सत्तार के दौर में मिला, के3 जो है मुस्तफा कमाल के दौर में मिला, और के4 जो है पैड में चला गया। दूसरा इशू देखें, कराची के मास्टर प्लान को, जो अभी पीपल्स पार्टी ने एक मास्टर प्लान बना के पेश करने की कोशिश की, जिसको कोर्ट ने रोका है फिलहाल। तो देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं ये समझता हूं, ठीक है मास्टर प्लान्स बनने चाहिए। एक मास्टर प्लान एमक्यूएम ने भी बनाया था 2008 में 2020 के नाम से। अनफॉर्चुनेटली उसको बिल्कुल बैन कर दिया गया, उसका कुछ पता ही नहीं चला कि कहाँ गया वो। और इवन ये कि केएमसी में मास्टर प्लान डिपार्टमेंट जो होता था। सर, जो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम के ऊपर ये इल्जाम लगाया है कि एमक्यूएम जो इस तरह के बयानात दे रही है वो सिर्फ एक मुर्दा सियासत को जिंदा करने की एक कोशिश है, इसके पीछे कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं है, सिर्फ वो अपनी एक सियासत को जिंदा करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाकर। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा एमक्यूएम के लिए यही अल्फाज इस्तेमाल करती है और उन्होंने हमेशा यही किया है। देखिए, एमक्यूएम किसी डिवीजन की बात नहीं करती। आज अगर आपने कराची शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ होता, आज कराची शहर की ट्रांसपोर्ट, जिसको आप जो है चंद बसें लाते हैं, कभी 100 बसें आ गई, 200 बसें आ गई। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो लेटेस्ट आई है, अभी शायद 2 महीने भी नहीं हुए उसको, उसमें वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन दी है कि कराची रिक्वायर्स 15,000 बसेस। अब कहाँ 15,000 बसें, कहाँ 200 बसें। आज भी जो है इस शहर का मजदूर मिनी बस की छत पर बैठकर सफर कर रहा है। और आप अगर किसी भी इंडस्ट्रियल स्टेट में चले जाएं, वहां मजदूरों को देखें तो बसों की छतों पे आपने जो है कोई ग्रीन लाइन आज तक आपकी इनकम्प्लीट है। आपने जो है यूनिवर्सिटी रोड खोदे हुए 4 साल हो गए। यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ में रहने वाले लोग जो हैं वो आज डस्ट की वजह से एलर्जीज और बीमारियों का शिकार हैं। आपने करीमाबाद अंडरपास एक बनाने के लिए खोदा, आज उसको 2 साल हो गए, उसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। क्या हिकमत अमली है, किस तरह से ये जो मसाइल हैं हल किए जा सकते हैं, इस पर आगे चलकर मैं आपसे बात करूंगी। हमाद साहब, आप इस सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? जो 28वीं तरमीम आनी है उसकी बाज़गश्त है, फिर उस पर जो एनएफसी का मामला है, हुकूमती मौक़िफ़ है, एमक्यूएम के मुतालिबात हैं, पीपल्स पार्टी जिन चीज़ों पर एग्री नहीं हो रही है, एनएफसी का मामला है या नए सूबों का क़याम है, आने वाली जो 28वीं तरमीम है इसका मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? और जैसे कि हमने देखा था 27वीं तरमीम हुकूमती मौक़िफ़ तो ये था कि अभी नहीं आ रही, लेकिन फिर हमने देखा कि अचानक 27वीं तरमीम आई, मंजूर भी हो गई और अब 28वीं तरमीम आने की बाज़गश्त है। इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, 28वीं तरमीम जो भी आएगी तो जो मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है, जो उन्हीं की जमहूरी खिदमात हैं, जो उनका मैंडेट है, जिस तरह वो पार्लिमान को चला रहे हैं, जिस तरह वो जमहूरी अमल को आगे बढ़ा रहे हैं, तो जिस हुकूमत ने 26वीं तरमीम को पास किया था, जिस हुकूमत ने 27वीं तरमीम को पास किया था, जो हुकूमत एक सूबे के मैंडेट को तस्लीम करने पर तैयार इस हद तक नहीं है कि वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाए, तो फिर उस हुकूमत से हम ये भी तवक्को रखते हैं कि 28वीं तरमीम को भी पास कर लेंगे। जिस तरह उनके पास आएगा तो उसी तरह वो पास करके खिदमात अंजाम देंगे। लेकिन उससे मुल्क का कुछ मसाइल भी हैं। यानी अगर सूबों की तकसीम का मामला है तो 12 करोड़ का पंजाब है, क्या मुस्लिम लीग वाले इस पर राजी हो जाएंगे कि मरियम नवाज जो 12 करोड़ सूबे को लीड कर रही है वो 4 करोड़ पर महदूद हो जाए या 3 करोड़ पर महदूद हो जाए? इसी तरह सिंध का मामला है, क्या पीपल्स पार्टी इस पर एग्री कर जाएगी कि हैदराबाद और कराची जैसे शहर उनके हाथ से निकले और वो दादू, शिकारपुर और लाड़काना जैसे अजला तक और देही सिंध तक महदूद हो जाए? तो इनको अपने सर्वाइवल का मामला भी दरपेश है, दोनों जमातों, बड़ी जमातों को। एक तरफ तो ये जमातें फंसी हुई भी है, दूसरी तरफ उनको अपने सर्वाइवल का खौफ भी है कि हमारे हवाले से, क्योंकि सिंध पर 1970 से तकरीबन पीपल्स पार्टी रूल करती रही। इसी तरह 1988 से बल्कि 85 से शरीफ फैमिली की हुकूमत रही है। अब अगर नए सूबे बने तो फिर इनकी जो लेगेसी है, जो पॉलिटिकल लेगेसी है, जो कंटिन्यूटी है, वो मुकम्मल तौर पर नहीं तो कम से कम बहुत हद तक
खत्म कर रह जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।